नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आईपीएल 2020 अपर कट में आज हम बात करेंगे माही के सामने विराट परीक्षा। माही के सामने विराट परीक्षा तो आज होगी, कहीं जीत का पंच ना लगा दे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। लगातार शानदार फॉर्म में चल रही है। पिछले कुछ सीजनों की अगर बात ना करें तो इस सीजन में अपने ड्रीम फॉर्म में है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। लेकिन कल एक टीम अपने पूरे फॉर्म को भूल चुकी है, वो है कलकत्ता नाइट राइडर्स। बड़े स्टार्स हैं, बड़े नाम हैं, कई बदलाव भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीम अभी भी सरवाइव नहीं कर पा रही है आईपीएल में। तमाम डिस्कशन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं माफ करिएगा केकेआर पर कुछ सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लगातार मैचेस हार रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र भाई जुड़े हुए। नरेंद्र भाई, कल हम लोग चर्चा कर ही रहे थे और कल का मैच जिस तरीके का हुआ, वो चाहे कार्तिक रहे हों, रसल रहे हों, कल किसी ने अपना रोल नहीं समझा। शुभमान गिल ने भी कल खराब पारी खेली और इस रोल की वजह से कहीं ना कहीं अब टूर्नामेंट में आगे का सफर बहुत कठिन हो गया है केकेआर के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए केकेआर की जिस तरह से परफॉर्मेंस है, जो उनके टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल भी उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। और कह सकते हैं कि इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर और जो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं और उनको आईपीएल का जितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस तरह से क्रिकेट नहीं खेली। तारीफ करनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की कि उन्होंने जो उनकी लैब बिगड़ी हुई थी, पेपर सभी प्लेयर बहुत अच्छे थे, अपनी अपनी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। टीम नहीं चल रहे थे कल, लेकिन देखा जाए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्पेशली फील्डिंग को भी मैं जोर दूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक रनआउट भी किया। साथ साथ किस प्लेयर को कहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए, किस बैट्समैन के सामने, वो जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी थी। बैटिंग में कल संजू सैमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। जिस तरह से मैं विराट कोहली की हमेशा तारीफ करता हूँ कि जब वो कमबैक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। आप जब तक टाइम नहीं बिताएंगे तब तक आप उसकी विकेट की पेस को, बाउंस को नहीं जज कर पाएंगे। तो कल एक अच्छा मैच देखने को मिला और मेरी शुभकामनाएं इसी तरह राजस्थान रॉयल्स अगर ऐसे यूनाइटेड होके खेले। जिस समय मैं बात कर रहा था, मनन ओवर को बहुत ओवर चांस दिया गया है और उनकी जगह जायसवाल को चांस दिया गया, जो कि बहुत अच्छे अपकमिंग स्टार प्लेयर हैं, हिंदुस्तान के लिए खेल सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल। कल अच्छी फील्डिंग भी करी, तो एक अच्छा मूव था। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी बेस्ट 11 कल खिलाई और उनको जीत मिली। तो हमें उम्मीद है कि आगे और ये लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे, लेकिन केकेआर के लिए अब थोड़ा आगे का सफर बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार मैचेस हार रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। कल आपने सुनील नारायण को भी मौका दिया, जो मूल उनका काम है, कल उसमें वो फ्लॉप रहे। जिस तरह से बॉलिंग की अगर बात की जाए, पैट कमिंस, आंद्रे रसल, बैट से कभी कभी चलने वाले प्लेयर्सों में गिनती अगर इनकी करें तो गलत नहीं होगा। आंद्रे रसल बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन अब अगर इस मैच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पुरानी टीम नजर ही नहीं आ रही है केकेआर की, जिसके अंदर जीत की भूख दिखती थी, जो लड़ती थी गंभीर की कैप्टनसी तक। जब से कैप्टन बदले हैं उसके बाद से ये टीम इतना सरवाइव करने लगी है। पिछला सीजन की अगर बात की जाए, इतने टॉप के प्लेयर हैं। सौरभ त्रिपाठी को कल आपने मौका दिया, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। शुभमान गिल, वो टुकड़ों में परफॉर्मेंस आ रही है। कोई एक यूनिट अगर एक साथ परफॉर्मेंस कर दे तो बेंगलोर और चेन्नई जैसा हाल हो जाए कि सबने एक साथ पूरी टीम ने परफॉर्म किया और मैच जीत गए, लेकिन ये नहीं हो रहा है केकेआर के लिए। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जब कोई खिलाड़ी के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, उसको चांस पे चांस मिलते जा रहे हैं और अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मैं बात करूंगा शुभमान गिल का। शुभमान गिल ने जैसे जैसे इस क्रिकेट को जिसमें इन्होंने अपना कह सकते हैं गट्स दिखाए थे पिछले साल, इस साल परफॉर्मेंस में वो चीज को, उनकी शार्पनेस नहीं देखी बल्लेबाजी में, क्योंकि सेट होने में टाइम ज्यादा लेते हैं और जब काफी बॉलें खेल जाते हैं उसके बाद ही आउट भी हो जाते हैं। ऊपर से नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस भी इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं कही जाएगी। त्रिपाठी ने जरूर रन बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से एक खिलाड़ी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया जाता है। तो शुभमान गिल को थोड़ा सा अपनी बैटिंग में थोड़ा सा और जो उनके कोचेज हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उनसे उम्मीद है, उनके अंदर पोटेंशियल, एक बड़ा बड़ा क्रिकेटर है वो। तो कहीं ना कहीं T20 में क्या होता है कि 6 ओवर में अगर आप 2-3 विकेटें गिर जाती हैं और आपका रन रेट अच्छा नहीं रहता है तो कमबैक करने के लिए नीचे के मिडिल ओवर्स में आपको
बड़े शॉट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आप रसल के ऊपर भी देखिए कल ज्यादा प्रेशर था, अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिला होता तो नीचे मिडिल ओवर्स में, स्लो ओवर्स में आपके पास काफी कुछ लाइसेंस होता है, आपके पास विकेटें होती हैं। तो कहीं ना कहीं कल पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई और उसका पूरा फायदा राजस्थान रॉयल्स ने उठाया। तो यही स्ट्रेटजी, यही टीम की प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, जहां तक कि वानखेड़े स्टेडियम की बात है कि 200 रन बना के भी वहां सेफ नहीं है, तो 135-40 का लक्ष्य कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जरूर थोड़ा झटका करी। बिल्कुल। और आज के अगर मैच की बात करें तो एक टीम जीत का चौका लगा चुकी है तो एक टीम जीत के हैट्रिक लगा चुकी है। तो दोनों टीमों का आज मैच है। विराट बनाम धोनी, एक बड़ा महामुकाबला अगर कहें इसको तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार चेन्नई ने अपनी अब लय पकड़ ली है और आरसीबी का तो कोई जवाब ही नहीं है। सारे मैच जीते हैं, अच्छी बैटिंग हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। मैक्सवेल, डिविलियर्स, विराट, पडिक्कल, ये सब अब फॉर्म में वापस आ गए हैं। इधर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, रायडू, धोनी, जडेजा सब एक अब टीम के साथ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका राहुल चाहर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर अच्छी बॉल कर रहे हैं, जडेजा, सर जडेजा किस लिए मशहूर हैं ये भी सबको पता है। फील्डिंग, बॉलिंग, कैचिंग सब अच्छा कर रहे हैं वो। तो आज एक बड़ा मुकाबला और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जहां तक सीएसके की बात है और आरसीबी की बात है, सीएसके को मैच खेलने में काफी दिक्कत आएगी। उसका रीजन ये है कि आरसीबी की टीम के जो मेन प्लेयर थे, जिन पे टीम रिलाई करती है, वो सारे फॉर्म में आ चुके हैं। जहां तक पडिक्कल की बात थी, वो भी अब सेंचुरी मार चुके हैं। लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन जब होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है गेंदबाजों को। और अभी तक चेन्नई सुपर किंग ने अपने मैच जीते हैं, अपने तजुर्बे से जीते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बैट्समैन एक खड़ा हुआ और आखिरी तक खेलता रहा। कुछ बैट्समैन सेट हुए हैं, आउट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूशन सभी ने दिया, सभी की परफॉर्मेंस कलेक्टिवली आई है। लेकिन इस मैच में मैं जहां तक देख रहा हूं कि आरसीबी की तैयारी ज्यादा नजर आ रही है और सीएसके धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो एक उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों टीमों के ऊपर दबाव होगा। जहां पे विराट के ऊपर भी दबाव होगा और कहीं ना कहीं धोनी के ऊपर भी एक ऐसा मेंटल प्रेशर होगा कि आरसीबी को कैसे चुनौती दी जाए, कैसे अपने सभी प्लेयरों को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उनका बेस्ट लिया जाए। और वानखेड़े में मैच है तो हो सकता है यहाँ पे टॉस इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब मैच खत्म होगा उस टाइम भी इतनी ज्यादा कोई ड्यू नहीं गिर रही होगी। तो उम्मीद है कि एक बड़ा आपको स्कोर दिख सकता है। पहले बैटिंग अगर जो करेगी 200 से कम, तो उसको किसी भी हालत में नहीं बनाने होंगे, क्योंकि 200 भी सेफ नहीं है नरेंद्र भाई। आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ना 200 भी वानखेड़े में सेफ नहीं है, वो चाहे कोई टीम हो, और टीमें 140 तक ही सिमट जा रही हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। इन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन अब देखना होगा कि आज कौन सी टीम संयम से और टेम्परामेंट से और मौके की नजाकत को, जैसा कि कंडीशंस को अप्लाई करके खेलते हैं, तो वो टीम जरूर संभवतः आज के मैच में विनर होगी। एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, खूब सारे रन दिख सकते हैं आज, और खूब सारे रन दिख सकते हैं आज। मुझे लगता है धोनी जैसे पिछले मैच में ऊपर आए थे, 18 रन बना गए थे, आज मुझे लगता है वो 18 को 30-40 तक कन्वर्ट कर लेंगे और पुराना लम्हा हम लोग को आज एक बार फिर से दिखेगा। देखिए, जहां तक महेंद्र सिंह धोनी की बात कही जाए, इस आईपीएल में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मैनेजमेंट और एक अच्छे मैनेजर, अच्छे कप्तान की भूमिका में ज्यादा साबित होंगे। आप देखना कि वो जो भी बैटिंग वो कर रहे हैं, बॉलें कम खेलते हैं और रन ज्यादा बनते हैं, लेकिन उनका विकेट स्टे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा उनको और अपना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि धोनी को सब उनकी जो एक प्रोजेक्टेड इमेज है कि वो काफी देर तक खेलते हैं, मैच फिनिशर है, अभी तक वो नजर नहीं आया है। तो अभी तक वो टीम के एक अच्छे कोच, अच्छे मैनेजर और एक अच्छे कप्तान साबित हो। जिस दिन उनके बल्लों से रन निकलने लगे और लंबे लगे, उनके लिए यही जो अभी आंकड़े हैं पीछे, जो मैच आ रही है, वो सीएसके हारेगी नहीं और वो लगातार जीतती चली जाएगी। तो धोनी का अपने आप में परफॉर्म करना, विकेट पे ज्यादा देर खड़े रहना, ये भी बहुत जरूरी है अगर वो खिताब को जीतना चाहते हैं। बिल्कुल, चेन्नई की बात हो रही है नरेंद्र भाई, तो क्यों ना चेन्नई की प्रेडिक्ट 11 जो मैंने तैयार की है, कुछ ज़्यादा बदलाव चेन्नई टीम करती नहीं है, ना भरोसा करती है। एक बार उस पर नजर डालते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एक बार चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्रेडिक्ट प्लेइंग 11।
चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, सैम करन, ड्रेवन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर। तो ये टीम है जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, फैफ डु प्लेसिस हैं और अच्छी फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीम अच्छी फॉर्म में है। फैफ डु प्लेसिस है वहां पर, जहां पर कप्तान आपको मिला मिस्टर आईपीएल का अगर बात किया सुरेश रैना भी वहां पर है, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन है, डीजे ब्रावो हैं, रविंद्र जडेजा है, ऑलराउंडर की फेयरलिस्ट भी बहुत लंबी है, मोइन अली है टीम में। और वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरह से बैट बॉलिंग की, तो शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर ने एक अच्छा समा बांध रखा है और हमेशा विकेट निकाल के दे रहे हैं। नरेंद्र भाई, टीम से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि ये पूरी टीम हार रही हो जीत रही हो, परफॉर्म अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही कहा। ये इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब भी नहीं रही है, लेकिन आरसीबी के सामने इनको जो भी बैट्समैन है उसको आखिर तक खेलना पड़ेगा और इनको हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई शॉट अपिच आ रहा है या कोई ऐसा रनआउट चांस है, डायरेक्ट थ्रो, तो देखिए इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ये ऊपर अपने टेबल को और मजबूत करेंगे। जैसे अंबाती रायडू की मैं बात करूं तो अच्छी बैटिंग करते हैं, लंबा इनका स्टे नहीं पा रहा है। सुरेश रैना ने अभी अपने शॉट से प्रभावित किया है, लेकिन अपनी लंबी इनिंग्स नहीं खेलनी है। जिस तरह ये इन खिलाड़ियों का नाम है, अगर ये अपनी जो रेपुटेशन पे अगर ये सही उतरेंगे तो मुझे लगता है कि आरसीबी को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मैं आरसीबी का आज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और जो एक यूनाइटेड हो गए और कोहली का एग्रेशन, ये सारी चीजें जो अगर मैं देख रहा हूँ सारे पैरामीटर्स पे, तो कहीं ना कहीं समीकरण में आरसीबी सीएसके से थोड़ी सी भारी बेटर फील कर रहा हूं मैं। बट भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जोश बनाम अनुभव की लड़ाई दिखेगी मैदान पर। बिल्कुल। तो क्योंकि विराट कोहली बहुत अग्रेसिव कप्तानों में गिने जाते हैं और मिस्टर कूल कहे जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और आईपीएल में लगातार वो जितना धैर्य से कैप्टनसी करते हैं, कितना धैर्य रखते हैं और अपने दिमाग से ही पूरे मैच को बदल देते हैं। एक एक बॉल पर वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी कि उसका ये है कि वो 3 बार अपनी टीम को जिता चुके हैं और इंडिया टीम में भी कई डिसीजन लिए उन्होंने। वर्ल्ड कप जिताया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 2 वर्ल्ड कप जिताए T20 की अगर बात की जाए, और 2011 वो एक एक बॉल पे जो दिमाग लगता है उससे कहीं ना कहीं विराट कोहली को भी बचना होगा। देखिए, धोनी के अनुभव को कभी भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में और अपने खुद के संयम, टेम्परामेंट और अपनी परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान को बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जिताई हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को ग्रो भी किया है। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें, रविंद्र जडेजा एक दिन में प्लेयर नहीं बने। रविंद्र जडेजा को उन्होंने बहुत ज्यादा चांस दिया और उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे और उनकी ऑटोमेटिक चॉइस होती थी। और आज आप देख लीजिए, सीएसके अभी पीछे जितने भी मैचेस चली है जडेजा की वजह से जीती और हिंदुस्तान के लिए जडेजा ने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है। तो धोनी के अंदर क्वालिटी नहीं है, ऐसी 100 क्वालिटी है जो कि हल्की टीम को भी वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अपने तजुर्बे से। अपने जो डिसीजन होते हैं वो चेंजेस होते हैं। तो कुल मिला के धोनी की आज कहीं ना कहीं एक कड़ी परीक्षा है और कहीं ना कहीं विराट को कहीं ना कहीं एक ऐसा गेम दिखाना होगा कि धोनी आपके जाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जब मैं हिंदुस्तान की कप्तानी कर रहा हूं तो आपसे जो मैंने गुण सीखे हैं वो काफी मेरे लिए सफल कप्तान में बन गया हूं। अगर आज ये मैच विराट कोहली जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक धोनी का ही आशीर्वाद विराट कोहली को कि वो इतनी अच्छी कप्तानी और इतना मैनेजमेंट करना टीम का वो सीख गए, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। देखो, विराट की बात हो ही रही है और बहुत अच्छी बात है कि जब 2 बड़े कप्तानों का आमना सामना होता है तो जीत किसकी होगी ये मायने रखता है। अब आरसीबी की बात चल रही थी, आरसीबी का प्रेडिक्ट 11 भी देख लेते हैं नरेंद्र भाई, फिर आपके पास आते हैं। एक बार आरसीबी का प्रेडिक्ट 11 देखते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, रजत पाटीदार, AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, डेन क्रिस्टन,
वॉशिंगटन सुंदर, काइल जेमसन, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल। तो ये टीम है आरसीबी की जिसका आज मैच सीएसके से होना है। ये टीम लगातार अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, 4 के 4 मैच जीते हैं, आज 5वां मैच जीतने के लिए मैदान पर। तो नरेंद्र भाई, इस टीम से आप कितना सहमत हैं? और हर्षल पटेल जो इनका ट्रम्प कार्ड है, जिसको ट्रेड करके लाए हैं, उसने आरसीबी की गेंदबाजी में एक नई जान फूंक दी है। तारीफ करनी पड़ेगी हर्षल पटेल की और उनके पूरे परिवार की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर्षल पटेल की फैमिली बहुत साल पहले यूएस शिफ्ट हुई और सिर्फ ये क्रिकेट खेलने के लिए ये खिलाड़ी हिंदुस्तान रुका और इसने दिन पर दिन इतनी मेहनत करी, अपने आप को ट्रेन किया और फंसे मैचेस में बॉल डालना सीखा। और आईपीएल में जब ये हिस्सा बने, शुरू में इनको खिलाया नहीं गया, लेकिन ये इन्होंने टेम्परामेंट रखा और जो कमियां थी और इम्प्रूव करके आए। जब ये सामने टीवी स्क्रीन पे लोगों को दिखे तो इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कोई भी खिलाड़ी एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे उसके परिवार का, उसकी फैमिली का, उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी जो मेहनत होती है, वो बहुत दिनों बाद सामने आती है। तो हर्षल पटेल एक बहुत बड़ा लिंक है और टीम को जिताने के लिए, क्योंकि उनकी जो पेस के साथ साथ जो वेरिएशंस करते हैं, सेम एक्शन से वो जो स्लो डिलीवरी डालते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं, स्लो बाउंसर्स डालते हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। और इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने 5 विकेटों का अभी जो उन्होंने दौर शुरू किया है लेना, और हर मैच में वो अपना बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। शुरुआत में बॉल अच्छी डालते हैं, डेथ ओवर से तो वो खेलने नहीं देते हैं और विकेट भी ले जाते हैं। तो धोनी की टीम को, सीएसके की टीम को, हर्षल पटेल को बहुत सीरियसली, बहुत कॉशियसली खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, हर्षल पटेल के खिलाफ एक नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आपके पास हिटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो स्लोअर बॉल है उसको देखकर खेलना होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग बात कर रहे थे हर्षल पटेल की, ट्रम्प कार्ड है वो विराट कोहली की टीम का, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे हेड टू हेड की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईपीएल 2020 अपरकट में। आप धोनी बनाम विराट की लड़ाई देखने को मिलेगी। लड़ाई का एक मैच देखने को मिलेगा, एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा हम लोग को मुंबई में। लेकिन उससे पहले हेड टू हेड पे नजर डालते हैं और साथ ही साथ नजर डालते हैं प्लेयर टू वॉच पे, और फिर चलते हैं नरेंद्र भाई के पास, उनका प्रेडिक्शन जानते हैं। एक बार हेड टू हेड और प्लेयर टू वॉच में डाल लेते हैं। हमारे प्लेयर टू वॉच है। हेड टू हेड की बात की जाए तो अब तक 27 मैच हुए हैं, 17 मैच सीएसके जीती है, 9 मैच आरसीबी और 1 मैच बेनतीजा रहा है। नरेंद्र भाई, हेड टू हेड की बात करें या प्लेयर टू वॉच की बात करें? प्लेयर टू वॉच विराट कोहली है और हेड टू हेड में आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से आरसीबी अपर हैंड है।
विराट कोहली को मैंने प्ले टू वॉच इसलिए रखा है, धोनी के सामने परीक्षा होगी। कहीं ना कहीं मैच से ज़्यादा बढ़कर धोनी के दिमाग को पार पाना मुश्किल है। बिल्कुल सही है, लेकिन आंकड़े कुछ भी कहते हो, करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली यूएई में सीएसके स्ट्रगल कर रही थी, आरसीबी की टीम बन रही थी और उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ। आरसीबी धीरे धीरे खेलते खेलते पक गई है और उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी ट्रिब्यूट किया और सभी खिलाड़ी इस समय फॉर्म में हैं और कोई भी टीम जो है, कोई भी मैच ये टीम हारी नहीं है। सीएसके की परफॉर्मेंस अच्छी रही है लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई है। आज आपका जल्दी से हम लोग प्रेडिक्शन ले लेते हैं, आज समय की थोड़ी कमी है। अपना प्रेडिक्शन जल्दी से बता दीजिए, आज आपके टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, टॉस जीत के बाद टीमें क्या करना चाहेंगे और स्कोर कितना बनेगा? देखिए, आज टॉस जीत टीम पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बैटिंग करे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले खेल के कम से कम 200 प्लस का आंकड़ा जो भी टीम बनाएगी सेकंड इनिंग में चेस करने में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत हो, क्योंकि दोनों के पास बॉलर्स अच्छे हैं, क्वालिटी बॉलर्स हैं और एक्सपीरियंस है। तो 200 का आंकड़ा तो पहले आपको टच करना ही है। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, मैं आज पूरी तरह से आरसीबी के साथ हूँ। आरसीबी का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन और पीछे उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, खिलाड़ियों का उनकी जो लय दिख रही है बहुत बेहतर है और एक वानखेड़े पे एक आपको काफी बड़े रन वाला मैच देखने को मिल सकता है। तो आई विल गो विद आरसीबी को जिता रहे हैं, 200 प्लस बनता दिख रहा है। अगर ये दिन का मैच है उस फैक्टर कोई होगा नहीं और टॉस जीतकर कोई भी आए, लेकिन जो भी पहले बैटिंग करे कम से कम 200 प्लस का टारगेट सेट करे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई जुड़ने के लिए। आज वानखड़े में धोनी बनाम विराट की मैच देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले बैटिंग करके क्या टारगेट सेट किया जाता है। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश, कोरोना से जान गंवाने वालों का निःशुल्क अंतिम संस्कार। कोरोना से जान गंवाने वालों का निःशुल्क होगा अंतिम संस्कार। सीएम ने निःशुल्क अंतिम संस्कार के दिए निर्देश। बेड ना मिला तो डीएम सीएमओ पर होगी कार्रवाई, योगी आदित्यनाथ। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश। टीम 11 की बैठक में सीएम का बड़ा निर्देश। यूपी में शमशान में लूट पर योगी ने लगाई लगाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए। राजेंद्र जी, जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार लगातार कोरोना काल में जो काला बाजारी है, जो लूट मची, उसको रोकने के लिए काम कर रही है और एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है, कोरोना से मरने वाले लोगों का निःशुल्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके कि हर ऑक्सीजन प्लांट पे एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। वहां पे सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को या होम आइसोलेशन के लिए सबके नियम तय कर दिए गए हैं, उनको उसी हिसाब से सिलेंडर मिल रहा है। दूसरा, जो लकड़ी की कालाबाजारी शमशान घाट पे हो रही थी, कोविड के मरीज चूंकि वहां पे ज्यादा संख्या में जा नहीं पाते थे और लकड़ी की या इलेक्ट्रिक वाला क्रिमेशन है वो 2 ही है चूंकि लखनऊ में अभी चालू रूप में, तो इसलिए बड़ी दुर्दशा हो रही थी। तो उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने वहां पे लकड़ी फ्री कर दी है कि जिस जो कोविड के पेशेंट्स के लिए दाह संस्कार के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, वहां पे लकड़ी पहले से ही ढेर लगा के रखी जाएगी ताकि उनके परिजनों को, क्योंकि जो कोविड की मृत शरीर जाता है उसके साथ 1 या 2 लोगों से ज्यादा जाते नहीं है और वो 5 मन या 8 मन लकड़ी लाने के लिए उसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन स्टॉल जहाँ पे वो शवदाह वो बनाए गए प्लेटफॉर्म, वहां पे पहले से ही लकड़ी फ्री में, जैसे ही एक चिता जल जाएगी वहां पे दूसरी लकड़ी पहुंच जाएगी। तो ये बहुत बहुत सराहनीय कदम है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मृत्यु से पहले तो कष्ट ठीक था कि शायद पेशेंट जिंदा हो जाए, मगर मृत्यु के बाद का जो कष्ट था वो बहुत दर्दनाक था। तो कम से कम उस पर शायद इससे कुछ लगाम लग सकेगी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, टीम 11 की बैठक में सीएम का बड़ा निर्देश। यूपी में शमशान में लूट पर योगी ने लगाई लगाम।
तो फिलहाल अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।